हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सबको अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, मैं अभी एक चीज़ बना रहा था जो कि आप लोगों को पता होगा कि AITS 2 के बाद अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट 8 होने वाला है यकीन 2.0 बैच में, उसका कुछ सिलेबस ये है। फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म टिल कैलकुलेशन ऑफ GI एंड बॉटनी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम आ रहा है, जिसमें से मेरा एनिमल किंगडम कंप्लीट है, फोटोसिंथेसिस में बचा हुआ है, आइसोमेरिज्म मेरा बचा हुआ है एंड ये तो पूरा बैकलॉग है। ठीक है, तो देखो आइसोमेरिज्म का 1 शॉट देखने वाला हूँ मैं SKC सर से। 4 आवर का है, तो उसको अगर मैं 2x पे भी देखूँ तो 2 आवर में हो जाएगा। बट आई रिकमेंड कि मैं 2 दिन करके देखूँ, क्योंकि अभी से भी 5 दिन है मेरे पास। एंड जूलॉजी को अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगा, क्योंकि मैंने आज बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ भी करा है एंड फिर से रिवाइज़ कर लूँगा। और बॉटनी में 2 लेक्चर किया हुआ है, बाकी 5 लेक्चर पेंडिंग है फोटोसिंथेसिस का, तो वो 5 लेक्चर में डिवाइड कर प्लानर देख लेते हैं कि मैं किस दिन क्या क्या करने वाला हूँ। तो देखो यार, मेरा प्लानर कुछ इस प्रकार है, जो कि कल 5 नवंबर है, तो कल मैं करूँगा आइसोमेरिज्म 2 घंटे का, फिर 2 लेक्चर फोटोसिंथेसिस का भी देखूँगा, प्लस करंट सिलेबस जो चल रहा है उसको भी मैं मिस नहीं करूँगा, उसको भी मैं प्रॉपर अटेंड करूँगा। ठीक है, वैसे ही मैंने 6 नवंबर के लिए भी प्लान बना रखा है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, आइसोमेरिज्म का 2 आवर के लिए है। ठीक है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 4 आवर का है। एंड देन 2 लेक्चर फोटोसिंथेसिस का भी देखना है मुझे 6 नवंबर को। एंड देन सेम इट इज़ मैं 7 नवंबर को भी देखूंगा, क्योंकि मेरा 5 लेक्चर का बैकलॉग है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन 8 को मैं फोटोसिंथेसिस का अच्छे से रिवीजन कर लूँगा, जो कि मैं नहीं लिखा हूँ, बट आई होप कि मैं कर लूँ। नहीं कर पाऊँगा तो देखूंगा यार, फिलहाल इतना कर लूँगा। उसके बाद देखो, क्योंकि मैं टेस्ट एक भी नहीं दे पाया हूँ अभी तक, एक भी टेस्ट मैंने नहीं अटेंड करा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये टेस्ट कोई भी हालत में मैं दूँ। बाकी फ़िज़िक्स में अटेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स में मेरा एक भी कुछ कंप्लीट ही नहीं है, तो मैं फ़िज़िक्स अटेंड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी देखता हूँ अगर फ़िज़िक्स में भी मोमेंटम बन रहा है तो फ़िज़िक्स का भी मोमेंटम बना के दे सकेंगे तो दे देंगे। बाकी फ़िलहाल अभी इतना कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करूँगा कल। ठीक है, क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब मैं दिखा रहा हूँ, मैं हर टेस्ट में सोचता हूँ कि अब दूंगा। जैसे कि देखो, देखो ये टेस्ट है 19 अक्टूबर की है। ठीक है, मैं सोचा था कि इस टेस्ट को अटेंड करूंगा, बट इसमें भी नहीं कर पाया। देन AITS 2 देने का सोचा, फिर इसके फिजिक्स की वजह से मैं इसको भी नहीं दे पाया, और केमिस्ट्री में भी मेरा कुछ कंप्लीट नहीं था, तो इसमें भी मैं नहीं दे पाया हूँ। एंड देन ये दोनों चैप्टर तो मेरे कंप्लीट थे। सेल साइकिल ये भी, मतलब बायोलॉजी कंप्लीट था, बट फिर भी ये सब नहीं कंप्लीट था, तो ये भी मैं नहीं दे पाया। और दिखाता हूँ अभी देखो, मतलब इतना ज़्यादा मैं टेस्ट को लेके सीरियस था, बट AITS 1 देने का सोचा था। AITS 1 मैं नहीं दे पाया, क्योंकि ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट नहीं था, एंड ये फिजिक्स के कुछ चैप्टर कंप्लीट नहीं थे। जैसे उस टाइम पे मेरा ये स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट नहीं थे, तो इसलिए मैं नहीं दे पाया। अभी भी कंप्लीट नहीं है, ये वाला 2-3 लेक्चर का बचा हुआ है, तो इसको भी कंप्लीट करके एंड देन मैं AITS 2 भी और 1 भी दोनों दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं दे पाया हूँ। मैं आकाश का भी देखो दे के रखा था कि इतना तारीख को मुझे है देना है, बट मैं नहीं दे पाया। तो टेस्ट, मतलब मैंने अभी तक एक भी अटेंड नहीं करी है, बट मैं टेस्ट को लेके भी सीरियस हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कुछ भी हो जाए, क्यों ना मुझे फिज़िक्स छोड़ के ही देना पड़े, लेकिन मैं इस बार टेस्ट दूंगा। तो टेस्ट मैं दूंगा, बाकी आपको टेस्ट का रिज़ल्ट भी बताऊंगा, एंड आप लोग भी शेयर कर देना। और जो लोग टेस्ट को हल्के में ले रहे हो भाई, प्लीज़ मत लेना, क्योंकि ये समझ रहे हो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कम से कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो पता चल जाए हमें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं है, कम मार्क्स आ रहे हैं, आने दो कभी ना कभी। बाकी बात करूं आज के, तो आज मैंने देखो क्या क्या किया है। फोटोसिंथेसिस का लेक्चर नंबर 2 ले लिया है, ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 3, एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी लेक्चर मैंने 3 ले लिया है, और एनिमल किंगडम जो कि रिवीजन कर लिया है टिल टीनोफोरा तक नहीं कर पाया, बट कुछ कम ही कर पाया हूँ, लेकिन कर लिया हूँ। एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 8 करना था, चूँकि बैकलॉग था, नहीं हो पाया भाई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का कर रहा हूँ। तो भाई मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है क्या बोलूँ, मतलब स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, 10 आवर 8 आवर का हो जाता है भाई, आँख एकदम दर्द देने लगता है, बट स्टिल आई एम कंटिन्यू इट। सो या दैट्स फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय।